हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूनिवर्सल की जो हिंदी की बुक है इसमें अध्याय जो है 23 करने वाले हैं। अध्याय का नाम है दोस्तों अलंकार। अलंकार से जो है जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं सबसे पहले जो है हम लोग जो थ्योरी करेंगे उसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज। जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए अलंकार से क्वेश्चन है उनको जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अलंकार दो शब्दों जो है अलम धनकार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का जो अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके जो है आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है, अर्थात जो किसी जो है वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की जो है व्युत्पत्ति अलम धन कर धन जो है ध्य प्रत्यय से हुई है। ध्यज आचार्य वामन के जो है अनुसार जो है अलंकृति जो है अलंकार, अर्थात जो किसी जो है वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामा है। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य जो है रुद्रट ने किया था। दंडी के जो है अनुसार काव्य शोभा जो है करान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन जो है प्रच्छेद, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। दोस्तों ये सभी पूछे जाएंगे आपसे। वामन के अनुसार बताइए, जनक आचार्य भामा के अनुसार बताइए, या जो है दंडी के अनुसार बताइए, सभी आपसे पूछा जाएगा। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। अलंकार को जो है मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे अलंकार के भेद देख रहे हैं हम लोग। तो अलंकार को जो है मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो शब्दालंकार है, अर्थालंकार है और उभय अलंकार है। किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं। अगर मुख्य बात करें तो 2 भेद हैं। अलंकार जो है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि इसके जो है 3 पार्ट यहाँ पे बांटे गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार के जो है यहाँ पे आप जो भेद देख सकते हो। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विप्सा या पुनरुक्ति, प्रकाश पुनरुक्ति और पुनरुक्त पुनः जो है रुक्त वादाभास। और यहाँ पे अर्थालंकार की उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, विरोधाभास है और संदेह है, अतिशयोक्ति अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार है और विभावना अलंकार है और अन्योक्ति आदि हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग शब्द अलंकार पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार पढ़ेंगे, उभय अलंकार पढ़ेंगे, फिर शब्द अलंकार के 1 बाय 1 करके हम लोग इनको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अर्थालंकार के हम लोग इनके जो है भेद को भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप जो है बाद में कन्फ्यूजन मत करना, आप यहाँ पे समझ लीजिए इस तरह से इनके जो है पार्ट होते हैं। अब हम लोग जो है 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े थे? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। बहुत ईजी है। शब्द अलंकार नामी शब्द है, जहाँ पे मतलब शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द धन अलंकार। शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। शब्द अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकारों की जो है कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु कुछ मुख्य अर्थालंकार इस प्रकार हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और विरोधाभास है, संदेह है अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान है, विभावना है, अन्योक्ति है। और तीसरा है उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाए, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभय अलंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है, वक्रोक्ति है और विप्सा है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अनुप्रास 2 शब्दों यानी अनुधन प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का जो अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण अक्षर।
वर्ण या अक्षर। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरवर, बहुशः। इस पंक्ति में ता वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हो। बंधु गुरु पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पे पा, दा, सा, रा, गा, बा वर्णों की आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें दोस्तों सा, मा, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, पतित जो है पावन सीताराम। इसमें रा, घा और पा और वाह वर्णों की आवृत्ति हुई है। आप देख रहे होंगे दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। कंकन किंकनी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें का, सा, ना जो है वर्णों की आवृत्ति हुई है। दोस्तों ये सभी पढ़ लेना क्योंकि वहाँ पे इन्हीं से आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पढ़ लोगे तो यहाँ पे सोचना ही नहीं पड़ेगा। शेष महेश गणेश दिनेश जो है सुरेश जाहि निरंतर गावे। इसमें इस पंक्ति में गा, ना, रा, सा सिटी वाला सा, हा वर्णों की आवृत्ति हुई है। चरर मरर खुल गए अरर जो है रव स्फोटों से, तो यहाँ पे हो जाएगा रा वर्ण की जो आवृत्ति हुई है। माया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरनि तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाए, झुके फूल सो जल पर मन हित मानव सुहाए। ये दोस्तों बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे ता वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है। तो यदि प्रश्न में पूछा जाए कि जो है दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो है सही उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अन्य दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कितनी करुणा कितने संदेह, ये सभी हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, सभी जो अनुप्रास अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी। अब यहाँ पे हम लोग अनुप्रास अलंकार के भेद देख लेते हैं। तो ये 6 का अनुप्रास होता है दोस्तों, और यहाँ पे वृत्त्या अनुप्रास होता है और लाटानुप्रास होता है और श्रुत्यानुप्रास होता है और अनत्यानुप्रास होता है। यहाँ पे अनुप्रास के भी जो है पार्ट हम लोग देख लिए कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास क्या होता है, अब हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। पार्ट के अंदर पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 6 का अनुप्रास अलंकार जो होता है, 6 का अनुप्रास को 6 अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 6 का अर्थ है चतुर या चालाक। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि जो है रीझ रीझ, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठाए, सांसें भरी आंसू भरी, जो है कहत दई दई। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं तो यहाँ रीझ रीझ, रहीसी रहीसी, हंसी हंसी के में जो है 6 का अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण स्वरूप और क्रम से एक बार दोहराया गया है। बंदव गुरुपद जो है पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे तो यहाँ पद में जो है पा के बाद दा और पुनः पदुम में पा के बाद दा स्वरूप और क्रम से एक बार जो है दोहराया गया है, अतः यहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन वर्ण की जो आवृत्ति की बात की गई है, अतः पदुम शब्द में दा वर्ण में लगे स्वर यानी ऊ की जो है मात्रा को नहीं गिना जाएगा। तीसरा है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रही रागनी बजती है। क्यों विकल रागनी बजती है। स्पष्टीकरण, इस पंक्ति में का वर्ण की जो है आवृत्ति एक बार स्वरूप एवं क्रम से हुई है, अतः यहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। 6 का अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन जो है राम हृदय गुनी, ये 6 का अनुप्रास है। दोस्तों आपसे पूछेगा कौन सा अनुप्रास है, मतलब कौन सा अलंकार है, तो सबसे पहले आप अनुप्रास बताओगे, लेकिन जब आपसे अनुप्रास में पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। यहाँ का जो है वर्ण जो है स्वरूप एवं जो है क्रमानुसार आए हैं।
दूसरा में दे लेते राधा के वर वैन सुनी, चीनी जो है चकित सुभाए। दाख दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। यहाँ दाख और दुखी में दा और खा वर्ण स्वरूप और क्रम से आए हैं। तीसरा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार, जहाँ एक जो है व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो, वह वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सामंत बुलाए। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे तो यहाँ मा, दा, ता, सा, वा वर्णों की जो है आवृत्ति अनेक बार बिना स्वरूप एवं जो क्रम के हुई है, अतः यह वृत्तानुप्रास अलंकार है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। स्पष्टीकरण में जहाँ यहाँ पे सा सिटी वाला सा ना हा रा की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पे दोस्तों ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। वृत्तानुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको रोक करके पढ़ लेना। अगला है लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी जो है अर्थ में होती है, परंतु उसका जो है भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे ना, अनुप्रास के ये पार्ट चल रहे हैं, 5 पार्ट हैं अनुप्रास अलंकार के, 5 भेद होते हैं। तो ये पहला जो है छेका था, फिर दूसरा जो है जो हुआ है दोस्तों वृत्या हुआ है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास जहाँ जो है शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे कि लाटानुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का जो है ठीक उल्टा अलंकार माना जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान और दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसानियत, अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी दोस्तों जैसे पूत सपूत है तो धन मतलब यानी पूत यानी पुत्र अच्छा है तो मतलब धन संचय करने से क्या वो खुद ही कमा लेगा, लेकिन पूत का पूत है यानी मतलब पुत्र बेकार है, मतलब बेकार उसकी जो है मतलब आदतें हैं, तो फिर क्या मतलब धन रखोगे, सब खर्चा कर डालेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर अच्छा है तो खुद ही कमा लेगा, अगर बेकार है तो वो सब लुटा देगा, तो फिर क्या रखने की जरूरत है धन को ना, ये बात इसमें बताया गया है। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अगला है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताय। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताय। लड़का तो लड़का ही है। श्रुत्या जो है अनुप्रास अलंकार अब हम लोग देखेंगे। चौथा है जब एक ही वर्ग में के जो है वर्णों की आवृत्ति होती है या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देखेंगे तो दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधीनु आते ग्रह ग्वाल जो है बाल थे। स्पष्टीकरण में देखेंगे तो यहाँ पे ता वर्ग के वर्णों अर्थात ता था दा दा ना की आवृत्ति हुई है, जिनका जो उच्चारण स्थान दंत है। अगला है पांचवा लास्ट है ये अनुप्रास अलंकार का भेद अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर जो है अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उदाहरण में समझेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जय पर बचन न जाए।
अब हम लोग दोस्तों अनुप्रास पढ़ लिए थे, अनुप्रास के हमने पार्ट भी पढ़ लिए, 5 भेद होते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला जो अलंकार है यमक अलंकार, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यमक अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे यमक का जो अर्थ होता है दो या जोड़ा, यानी जोड़ा को यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका जो अर्थ है अलग अलग हो, मतलब एक से अधिक बार भी है और हर वर्ड का जो है अर्थ है अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाए, वाह खाए बौराए नर, या पावे बौराए। यानी दोस्तों कनक देखो एक वर्ड है, ये दूसरा 2 बार आया है ना, लेकिन इनका अर्थ भी अलग अलग है, तो यही लिए यह यमक अलंकार हो जाएगा, यही लिए। अगला है स्पष्टीकरण में देखेंगे तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले कनक का जो अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का जो अर्थ है ये सोना होता है। सोना यानी धातु वाला सोना दोस्तों, सोना नहीं कि सो जाते हैं जो लोग, सोना धातु की बात हो रही है। दूसरा है 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यानी यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर का जो अर्थ है खाने वाली बेर, जबकि दूसरे बेर का अर्थ है पहर या समय। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर जो घटा शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम, कम होना, ये घट गया है, वही कम होना इसका अर्थ हो जाएगा दूसरे वाले। कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा रति के शरीर की। यानी बेनी शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले बेनी का जो अर्थ है प्रयोग है कवि के नाम के लिए हुआ है और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। अगला है यमक अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का अर्थ है माला में पिरोया जाने वाला दाना, मन का यानी हृदय का। जेते तुम तारे तेरे नभ में न तारे हैं, तारे मतलब उद्धार किया और तारे मतलब सितारे। आप दोस्तों ये सब देख रहे हो, पूछे गए क्वेश्चन है अच्छे एग्जामों में। भजन कहो ताते भज्यो, भाज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भज्यो गवार। यानी पहले भज्यो का अर्थ भाग जाना और दूसरे भज्यो का अर्थ भजन करना। अगला है सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। ये सभी जो है हो जाएंगे यमक अलंकार के उदाहरण। अगला है सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना जो वर्ड है ये श्रृंगार करना, ये तैयार होना, और दूसरे सजना मतलब पति होता है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कै जो है उर्वशी समान। यानी इसमें जो है उर्वशी यानी पहला जो आया है उर्वशी नामक अप्सरा के लिए है और दूसरा उर्वशी हृदय में बसी, और उर्वशी गले में पहनने का एक आभूषण या माला भी कहते हैं। अगला है खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, सूर सूर तुलसी सस उड़गन केशव दास, और कवि घतोत्सम जह तह करत प्रकाश। ये सभी यमक अलंकार के उदाहरण हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेह विदेह विसेखी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब हम लोग जो है अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने यमक अलंकार पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष का जो अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका जो एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यानी आया एक बार हो और अर्थ कितने हो? बहुत सारे हो। अभी यमक में क्या था? मतलब मतलब जो है वही मतलब वर्ड कई बार आया था और अर्थ भी अलग अलग थे। एक ही वर्ड कई बार आया था और अर्थ अलग अलग थे। इसमें क्या है जो है कोई वर्ड एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में मतलब किया गया है। पहले पानी का अर्थ है चमक, ये मोती के संदर्भ में, और दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा यानी इज्जत यानी मनुष्य के संदर्भ में। तीसरा है पानी का अर्थ है जल यानी चून के संदर्भ में। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहुन ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे दोस्तों स्पष्टीकरण देखें तो यहाँ उपयुक्त दोहे में सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, जिससे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। किंतु यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। जैसे कि पहले कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ यानी अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सुबरन का मतलब होता है सोना। चिरजीवो जोरी जुरे, सोना स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पे दोस्तों वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। वृषभानुजा से जो है वृषभानु की जो है बेटी राधा, और वृषभ की बहन गाय का जो अर्थ मतलब का जो है, तथा हलधर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकलता है। चौथा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। यहाँ पे दोस्तों ढोल के अर्थ में ताड़ना का जो अर्थ है ढोल को कसना, शमार के संदर्भ में जो है ताड़ना का जो अर्थ है समझाना, और शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना। अगला है पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है मारना, और नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है वश में रखना। श्लेष अलंकार के जो है अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जहाँ गांठ तहाँ जो है रस नहीं, यह जानत सब कोई। यहाँ पे दोस्तों जो गांठ है ईर्षा होता है पहला, और दूसरा होता है गन्ने का जोड़। मंगन यानी भिखारी को दे की पट देत बार बार, तो पट मतलब होता है वस्त्र, और पट में होता है दरवाजा। अगला है जो रहीम गत दीप की जो है फुल कपूत की सोए, बारे उजियारे जो है करे बढ़े अधियारो होए। यानी बारे मतलब जलाना और जन्म लेना, और बाढ़े में होता है बड़ा होने पर बुझाने पर। नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन मतलब जल भी होता है और नया जीवन भी होता है। घनश्याम मतलब होता है काला बादल, और कृष्ण होता है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम जो है हरित दुति होए। यानी झाई मतलब होता है आंखों के नीचे काला होना, और दूसरा होता है राधा की परछाई को कहा जा रहा है। श्याम हरित मतलब होता है तुलसी की पत्तियां, और दूसरा होता है कृष्ण जी का जो है प्रसन्न होना, श्याम हरित। अगला है विमाता बन गई आंधी भयावह, न चंचल हुआ फिर भी श्याम घन वाह। यानी यहाँ श्याम घन में जो श्लेष है विमाता के संदर्भ में श्याम घन का जो अर्थ राम, जबकि जो है आंधी के अर्थ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। अगला है मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर जो है डोले बोले मधुर बानी। ये सभी जो है अलंकार हो जाएंगे। अगला है दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएंगे। अगला है वक्रोक्त अलंकार। हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, पहला अनुप्रास पढ़ें, फिर उसके बाद जो है यमक पढ़ें, फिर हम लोग जो है श्लेष पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ वक्ता यानी बोलने वाला के जो है द्वारा बोले गए शब्दों का जो है श्रोता यानी सुनने वाला अलग अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। यानी बोल कुछ दूसरा रहा है और दूसरा जो सुन रहा है वो अलग अर्थ निकाल रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे वक्रोक्त अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वक्रोक्त अलंकार कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। पहला कौन है, काको वक्रोक्त अलंकार, और दूसरा है श्लेष वक्रोक्त अलंकार। तो जो काको वक्रोक्त अलंकार है, जब वक्ता यानी बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी जो है कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, तो वहाँ पर क्या होता है, काको वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू,
दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर श्लेष की जो वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों फित जाए। अगला है विप्सा अलंकार, इम्पोर्टेंट है। विप्सा अलंकार को जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। उदाहरण में हम लोग समझ लेते हैं तो मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। सूरज है जग का बुझा बुझा, ये पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों है सभी। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। तो दोस्तों ये सभी क्या हो जाएंगे, विप्सा अलंकार हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एक ही अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार 2 शब्दों यानी उपधन माँ से जो है मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है जो है समीप तथा माँ का अर्थ है मापना या तुलना करना। अतः उपमा का जो अर्थ है 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा यानी विपरीत अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंग देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसकी जो है उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। पहचान में देख लेंगे, ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। ये शरीर से संबंधित होते हैं, इसमें जो है काल्पनिक गुण होते हैं, ये पहचान है। उपमान में क्या होता है, जिससे जो है उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे, तो ज़्यादातर दूर की वस्तु उपमान होती हैं, ये प्रकृति से संबंधित होते हैं, इसमें वास्तविक गुण होता है उपमान में। साधारण धर्म क्या होता है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की जो है सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे वाचक शब्द। तो वाचक शब्द जो है यहाँ पे देख लेते हैं। उपमेय और उपमान में जो है समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे जो है वाचक शब्द कहते हैं। जैसे जो है सासी से सरिस और समतुल्य, जिम जैसा, जैसी, नाई की तरह, के जैसा, के समान आदि। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे है कि जिस वाक्य में उपयुक्त वाचक जो है शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद होते हैं 3, आपको ये भी नोट कर लेना है। पहला है जो है पूर्णोपमा अलंकार, और दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार, और तीसरा है मूलोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है, तो जब वाक्य में उपमा अलंकार के जो है चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक उपस्थित रहते हैं तो उसे जो है पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि पीपर पास सरिसमन डोला, ये हो जाएगा। दी गई पंक्ति में मन उपमेय है, पेपर जो है पात्र जो उपमान है, डोला साधारण धर्म है, सरिस वाचक शब्द है। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग जो है विद्यमान होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार है, मतलब विद्यमान होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा है यहाँ पे जो है लुप्तोपमा अलंकार। जब कोई वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग में से जो है किसी एक की जो है भी कमी रहती है, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कि मखमल के
जो है झूले पड़े हाथी सा टीला। दी गई जो है पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान है, सा वाचक शब्द है, किंतु इसमें जो है साधारण धर्म का अभाव है, जिसके कारण यहाँ पा जो है लुप्तोपमा अलंकार है। अगला है दोस्तों मालूपमा अलंकार। यदि एक जो है उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए या किसी एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ मलोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं तो काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील राम महीप का। उपमेय इसमें राम है, स्पष्टीकरण यहाँ राम उपमेय है जिनकी तुलना क्रमशः कामदेव सूर्य एवं देवता सोम से की जा रही है। यहाँ कामदेव सूर्य एवं देवता सोम उपमान है, एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ मलोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के भेद उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे तो काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महीप का हरिपद कोमल कमल से पीपर पात सरिस मंडोला। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, यह देखिए अरविंद से शिष्य वृंद कैसे सो रहे। दीप सा मन जल चुका है, सागर सा गंभीर हृदय को गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। दोस्तों इसमें सा होता है उपमा अलंकार में, सा आप जरूर मिलेगा आपको। मोम सा तन घुल चुका है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। तो यहाँ पे सब क्या है उपमा अलंकार है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूपक अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट है। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना, नाम ही से है रूपक। जहाँ पर उपमेय और उपमा में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ मतलब मान ही लिया गया हो, कोई अंतर ही ना हो। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह जो है लगा रहता है। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यहाँ पर चंद्र अर्थात चंद्रमा उपमेय पर जो है खिलौना उपमान का जो है आरोप लगाया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भरंग। उपयुक्त पंक्ति में उदयगिरि पर जो है मंच का रघुवर राम पर बाल पतंग का जो है संत पर जो है सरोज का लोचन नेत्र पर जो है भ्रंग भ्रमर का अभेद आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाए। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। यहाँ चरण उपमेय और कमल उपमान मान लिया गया है, अर्थात चरण उपमेय पर जो है कमल उपमान का अभेद जो है आरोप है। रूपक अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्दों से की जाती है। जन जानो जनहु मन मानो मनहु मनहु जान पड़ता है, निश्चय ही ज्यों मक इव इच्छा से जैसे जो है वर्ड मिलते हैं। यदि इनमें से कोई भी वाचक शब्द दी गई पंक्ति में पाया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना तुरंत। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु देख लीजिए आ गया ना दोस्तों। मनहु नीलमन नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ये जो है कौन सा अलंकार है तो ये हो जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जनहु जानो मन मनहु मानो, ये वर्ड जहाँ मिल जाए तुरंत उत्प्रेक्षा लगा देना है। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से राधा सी
राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना अथवा कल्पना करती हैं। इनमें वाचक शब्द मनहु भी आया है, अतः यह उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षालंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इनको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इनको आप रोक करके पढ़ लेना, इनको भी पढ़ लेना। जितना भी दोस्तों आप होमवर्क में करोगे उतना स्पीड में हम लोग सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। अगला है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों नाम से ही पता चला अतिशयोक्ति, यानी कोई बात बढ़ा चढ़ा कर दोस्तों बताई जाए। हाइपरबोल आप शायद सुने होंगे। अतिशयोक्ति अलंकार यानी अतिशयोक्ति दो शब्दों अतिशय प्लस उक्त से मिलकर बना है, जिसमें अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर एवं उक्ति का अर्थ है कथन, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर बात करी जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बहुत ईजी है। उपयुक्त पंक्ति में कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया। ये होने वाली बात है नहीं है ना, तो यही अतिशयोक्ति कहलाएगा। अर्थात यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहे जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन जो है न पाई आग, लंका सगरी जो है जल गई, गए निशाचर भाग। अभी जो है पूंछ में जो है आग भी नहीं लगी और लंका जो है पहले ही जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। यहाँ बात बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही, इसलिए जो है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। इनको पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना, यही आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, 100% गारंटी है। अगला है यहाँ पे 6 और 7 भी देख लेना। अगला है दोस्तों अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार है, इम्पोर्टेंट ये भी है, जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, यानी कारण भी है और कार्य का होना ना पाया जाए, वहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों यानी साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो सके, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी। यानी यहाँ पानी कारण के रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी मछली पानी में पड़ी है फिर भी वो प्यासी प्यास प्यास चिल्ला रही है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्त है, अतिशयोक्त नहीं है, वो तो बढ़ा चढ़ा कर में अतिशयोक्ति है, इसमें विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति रहे, तव नभ प्यास बुझाए। अगला है दोस्तों विभावना अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विभावना शब्द का जो अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण यानी साधन के ही जो है कार्य का होना पाया जाए, या जहाँ बिना कारण साधन के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। पहला है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी दोस्तों यहाँ पे बिना जो है पद यानी पैर के जो है, मतलब बिना पद के नहीं बिना कान के सुन रहे हैं, बिना जो है पैर के चल रहे हैं, और बिना जो है यहाँ पे इसी तरह से समझाया गया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ बिना पैर के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना हाथ के काम कर रहे हैं आदि का जो वर्णन किया गया है, अर्थात बिना कारण के ही जो है कार्य होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये सभी आपको पढ़ लेना है, ये सभी आपको वहाँ मिलेंगे देखने को, ये इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्तों। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार अब हम लोग देखेंगे, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके,
वहाँ संदेह अलंकार होता है। दोस्तों संदेह नाम ही से पता चल रहा है। पहचान के लिए संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या, अथवा, कि, कै, कैधो आदि शब्दों का जो है प्रयोग किया गया रहता है। जैसे सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यह मुख है या चंद्र, यहाँ पे दोस्तों जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो ये संदेह बना हुआ है। यह मुख है या फिर चंद्र है। यह काया है या शेष की छाया है। ये सभी जो है हो जाएंगे जो है दोस्तों संदेह अलंकार के उदाहरण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों नाम ही भ्रांति है। जब उपमेय में उपमान के होने या भ्रम हो जाए, या जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी देखा कुछ और मान लिया दिमाग में कुछ और, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण में प्रायः भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समुझ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही सुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। जान श्याम घन श्याम को नाची, उठे वन मोर, वृंदावन विहरत फिरो राधानंद किशोर, नीरद दामनी जान। ये दोस्तों ये सभी जो वर्ड है ना, ये सभी जो है आपको बताएंगे कि यह भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, तो यहाँ पे अन्योक्ति दो शब्दों यानी अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ है दूसरा एवं उक्ति का अर्थ है कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, भौरा, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अन्योक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जहाँ किसी की जो उक्ति के माध्यम से, जहाँ किसी की जो उक्ति कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। पहला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल। अगला यहाँ पे अली कली ही सो बिंदु, आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्ति में भावरे को जो है प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने जो है राजा जयसिंह की जो है काम लोलुपता पर जो है व्यंग कसा है, अतः यह अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं अन्योक्ति अलंकार के, तो आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हो रोक करके। दृष्टांत अलंकार, जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का जो है भाव होता हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ये सभी आपको पढ़ लेना है। मानवीकरण अलंकार, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा मान लिया जाए। जिस काव्य में जड़ पर जो है चेतन यानी निर्जीव और यहाँ पे चेतन मतलब सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, यानी वहाँ मानवीकरण होता है, यानी मान लिया गया हो। जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट 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 कर रोए। दोस्तों कभी जो है वृक्ष रोते हैं, तो यहाँ मान लिया गया है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। द्यू साव साय का जो है समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अगला है विरोधाभास अलंकार, नाम से पता चला विरोध हो रहा है यहाँ पे। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो,
वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को जो है उपमान से जो है श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। उस जो है तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। स्पष्टीकरण जो है, यहाँ उपमान ने देवदार को उपमेय तथा उपमेय जो है तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमान क्या है, जमुन जल को उपमेय तथा उपमेय शरीर को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू आनंद सा ही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन तो। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिए बदन सम हिम करनाहि। तरनी तनुजा निर सुहत श्याम शरीर सम। अगला है दीपक अलंकार। जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों का जो है एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दीपक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, तो व्यतिरेक शब्द का जो अर्थ है अधिक के, अर्थात जहाँ उपमेय की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसका जो है कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। सम जो है सुबरन जो है सुख माकर, सुखद ना थोर, सिए जो है अंग सखी कोमल कनक कठोर। यहाँ पे उदाहरण आप और भी देख सकते हो, इनको पढ़ लेना रोक करके। अगला है अपनहुति अलंकार। अपनहुति शब्द का अर्थ है छिपाओ यानी छिपाना। जब किसी जो है सत्य बात या वस्तु का जो है निषेध कर जो है उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ पे अपनहुत अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण में, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। अगला व्याज स्तुति अलंकार। जहाँ काव्य को देखने सुनने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है, लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की गई हो, तो वहाँ जो है व्याजस्तुति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। अगला है व्याज निंदा अलंकार। दोस्तों बहुत ही डीपली इसमें बताया गया है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो दोस्तों, आप देख भी रहे हो पूछे गए भी क्वेश्चन है। अगर इनको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका जो है ऊपर पढ़ोगे तो वहाँ मिलने वाले क्वेश्चन है नहीं है। आप बताओ, व्याज निंदा अलंकार यहाँ पूछा जा रहा है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं सभी चीज़ें, वो इसलिए सलमा का अनुप्रास में पढ़े रहते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये एक भी क्वेश्चन कर लिए तो आप लाखों बच्चों से आगे हो जाओगे। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा की जा रही हो, तो वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। अगला है उल्लेख अलंकार। जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है शोभन में। दोस्तों जब बच्चों में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो टॉपिक तो यही देगा अलंकार से ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देगा ना जो बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, तो उसी में क्या होता है कंपटीशन कम हो जाता है, बच्चे आधे तो बाहर हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से जो है काफ़ी जो है मेरिट डाउन हो जाती है, तो इसलिए अच्छे क्वेश्चन वो रखता है एग्जामिनर।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है। अगला है प्रश्न अलंकार। जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो व प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। आप देख रहे होंगे ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे जो है पूछे गए हैं यूपीएससी में। असंगति अलंकार। जिस काव्य में कारण और कार्य का जो है मेल ना हो, अर्थात जो है संगति ना हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। पहचान, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और पड़ता है। जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, द्रग उर्छत जो है टूटत जो है कुटुम चुरत, चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। अगला अर्थंत रन्यास अलंकार। जहाँ किसी सामान्य बात का जो है विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास जो है अलंकार होता है। बड़े न होजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनों गढ़ियो न जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर शकत जो है कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अगला है अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए या जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। यहाँ पे पहला उदाहरण है भारत के सम भारत हैं। स्पष्टीकरण, यहाँ भारत उपमेय की जो तुलना भारत से ही जो कर दी गई है, अतः यहाँ अनन्वय अलंकार है। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। अब यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है आभूषण है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद आचार्य दांडे ने कहा था। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। विप्स अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का जो है निषेध रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुल जो है 4 तत्व हैं। अगला है जहाँ जड़ पर जो है चेतन का जो आरोप हो वहाँ पे मानवीकरण होता है। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जब उपमान की तुलना जो है उपमेय से जो है कर दी जाए तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। उषा उदास आती है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर यमक अलंकार हो जाएगा। तरड़ी के जो है ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में यमक अलंकार हो जाएगा। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के यमक अलंकार हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल जो है कांति उपमा अलंकार हो जाएगा। जलता है यह जीवन पतंग रूपक अलंकार हो जाएगा। समय सिंधु चंचल है भारी रूपक अलंकार हो जाएगा। मुख कमल समीप सजे थे दो जो है किसलय दल पुराइन के रूपक अलंकार हो जाएगा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन मानव सुरसरिता विमल जल उछात युग मीन उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला है बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक जो है जीलिबे को काल रचना पसारी है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुवर जस प्रताप। अगला है रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि जो है तापहि त्यागे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा।
जन्म सिंधु पुनि जो है बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाँव किमि, चंद बापुरो रंक, व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। तेरा जो है मुख शोभित यहाँ, उदित हुआ क्यों चंद, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों जितने भी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो अलंकार से क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलंकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यमक अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। अलंकार शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, आभूषण। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्दालंकार नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूपक। निम्नलिखित में कौन सा जो है अर्थालंकार नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा गेरक, ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो ये हो जाएगा 2 भेद है। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? तो 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा उपमेय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रतीप। यदि उपमेय और उपमान में जो है बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है, ये हो जाएगा डी, दृष्टांत। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है, ये हो जाएगा सी, अतिशयोक्ति। अगला है, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार होता है, तो ये हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अगला है, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक। जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है, ये हो जाएगा सी, अनन्वय अलंकार। जहाँ अर्थ की विभिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए, यमक अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं, तो ये कहा जाता है अलंकार।
जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? 27 का बी हो जाएगा रूपक। जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी छेकानुप्रास। अगला है जहाँ किसी जो है का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी अनन्वय अलंकार। अगला है उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक जो है वाचक शब्द। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से ही हीन बताते हुए उसका जो तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी प्रतीप। शब्द अलंकार के जो है कुल कितने भेद हैं? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7। शब्द अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं। अलंकार से अभिप्राय है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी शोभा वर्धक तत्व। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ खाली स्थान उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। जहाँ उपमेय के जो संबंध में अतिशय उक्ति हो वहाँ अलंकार होता है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा जो उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए विशेष धर्म। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं। 38 का हो जाएगा डी उपमा। वाक्यानुप्रास है 39 का हो जाएगा बी ऑप्शन जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो। अगला है जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो वहाँ होता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द अलंकार होता है। अगला है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहाँ होता है। 41 का सी हो जाएगा प्रतीप अलंकार। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं। तो 42 का हो जाएगा बी अर्थालंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा जो है अलंकार है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो 44 का हो जाएगा। आप यहाँ पे दोस्तों डाउट था इसीलिए जो है इसमें दिया नहीं गया है। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। NATA ने जो है अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर उपमा एवं अनुप्रास अलंकार को माना है। उपमा भी है और अनुप्रास भी है जबकि इसमें उपमा रूपक और अनुप्रास तीनों अलंकार होगा। सम के जो है कारण उपमा अलंकार और मा के कारण अनुप्रास अलंकार और मुख मयंक में रूपक अलंकार। बूंद आघात सह्य गिर कैसे खल के बचत संत सह जैसे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 45 का बी हो जाएगा दृष्टांत। यह उदाहरण अलंकार का भी उदाहरण है। अगला है दूर दूर तक जो है विस्तृत था हिम जो है स्तब्ध। दोस्तों ध्यान दें यह उदाहरण अलंकार का भी उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण अलंकार का भी उदाहरण यानी उदाहरण अलंकार होता होगा कोई। स्तब्ध उसी के हृदय समान यह पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीप। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए
बिनु पद चले सुने बिनु काना। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यह 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास। अगला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी, समीप। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार कौन सा अंग है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उपमान। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में आधार पर सही अलंकार बताना। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। नील गगन शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका जो है सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो 56 में हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्योक्ति। हरिपद जो है कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उपमा। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जो है जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 58 का ऑप्शन हो जाएगा ए, श्लेष। अगला 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 है 59। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कानन कठिन भयंकर भारी। अगला है वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 61 का ऑप्शन सी, उपमा। पीपर पास सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णोपमा लुप्तोपमा। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपमान है। चरण कमल बंधो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो 64 का हो जाएगा रूपक। जहाँ उपमा अलंकार का जो सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार होता है? 65 का डी हो जाएगा, अर्थ अलंकार। जहाँ किसी की जो है बात किसी और पर जो है डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ अनेक जो है व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 का अनुप्रास। चारुचंद्र की जो है चंचल किरणें खेल रही जलथल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना बिहा सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? 69 ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस जो है अलंकार की श्रेणी में आता है? 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थालंकार। काव्य रीति के जो है कितने भेद हैं? 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 3। जहाँ जड़ पर जो है चेतन का आरोप हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होगा, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीकरण। माया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में जो है माँ व्यंजन की जो है आवृत्ति हुई है, वर्ण की जो आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रास। नहीं पराग नहीं मधुर जो है मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्युक्त अलंकार। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त जो है अलंकार पहचानिए। 75 का बी हो जाएगा, मालूपमा। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस जो है पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 76 का डी हो जाएगा, विरोधाभास। भ्रांतिमान अलंकार का जो है उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा नाक का मोती, उदर का जो है क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ का भ्रांति से। अगला है किस जो है अलंकार में उपमान की जो है अपेक्षा उपमेय को जो है काफ़ी जो है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? तो 78 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों डी,
व्यतिरेक। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। यहाँ पे 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो। एक जो है रम्य उपमान था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है? 80 का हो जाएगा बी, उपमा। विरह हस्तितन सायले घाय करय चित्त चूर, इसमें जो है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 81 का हो जाएगा बी, रूपक। अखियां हरिदर्शन दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवीकरण। विप्सा अलंकार को जो है दूसरे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो 83 को हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को खालिस्तान कहते हैं। तो 84 को हो जाएगा ऑप्शन बी, वाचक। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इसमें कौन से जो अलंकार का प्रयोग हुआ है? 85 को हो जाएगा सी, विरोधाभास अलंकार। तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो 86 को हो जाएगा डी, उपमा अलंकार। उषा उदास आती है, इसमें जो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? 87 का हो जाएगा डी, मानवीकरण। अगला है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो 88 को हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरुक्त प्रकाश। हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। 89 का बी हो जाएगा, उपमा। गंगा क्यों जो है टेढ़ी चलती है हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्याज स्तुति अलंकार। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है। तो ये हो जाएगा डी, उपमा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा जो है कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार, इसमें पंक्ति में अलंकार बताना है। तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति। पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा। उपमा जो है इस पंक्ति में मन क्या है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, इसमें जो है मन बताना है। तो 93 को हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमेय है। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुलनाद, पंक्ति में रचनानुसार अलंकार पहचानिए। यहाँ पे 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्न अलंकार। काजल की रेखा सी जो है कतार है, खजूर की, इस जो है पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उपमा। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो यहाँ पे हो सकता है उपमेय में उपमान की कल्पना हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 97 नंबर है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन मिला बिना निर्मल करत सुभाए। यहाँ पे 97 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, विभावना। विभावना अलंकार हो जाएगा। खालिस्तान यह पंक्ति नामक यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो यहाँ पे 98 हो जाएगा सी, सूरज है जग का बुझा बुझा। खालिस्तान यह पंक्ति अनुसार अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो 99 हो जाएगा ऑप्शन सी, तरन तनुजा तरतमाल तरवर बहुछाए। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले जो है घनश्याम तुम्हारे जो है वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम प्रस्तुत, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपमा। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है? 102 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रांतिमान अलंकार। जब सादृश्य के कारण एक जो है वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब वहाँ अलंकार होगा। 103 का सी हो जाएगा, संदेह। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक। खंजन मील सरोजनी, सरोजनी की छवि, गंजन
नैन लला दिन होनो, भाव कमान सो जुहन को सर्वोवेदन, प्राणनि नंद को छूनो। इसमें अलंकार बताना है। 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यतिरेक। अलंकार के मुख्यतः जो है भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? 106 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार। प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बी हो जाएगा, रूपक। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द बताना है। 108 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही जो है शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये हो जाएगा श्लेष। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वह कौन सा अलंकार होता है? 110 का हो जाएगा डी, श्लेष। जीते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस वाक्य में अलंकार बताना है। 111 का डी हो जाएगा, यमक। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हंसी। 112 ए हो जाएगा, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति हो जाएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष का जो है चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ये हो जाएगा अनुमान। अगला है 114, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बालाधि, मिसाल, विशाल, विकराल, ज्वाल, जाल मानो, लंकली, लीबय को काल रचना पसारी है। 114 हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों। अगला है तेरी बरछी ने बर छीने, है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यमक। चरण कमल बंधो हरिराई, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार बताना। 116 का हो जाएगा ए, रूपक। सुहत उड़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमण शैल पर आतब परियो प्रभात। 117 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पही राई न जाई, ये इसमें जो है अलंकार बताना है। 118 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के जो है बिना ना जीत सकेगी यह निश्चित है। 119 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। अगला क्वेश्चन है 120, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 120 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक, लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताना है। 121 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, उत्प्रेक्षा। अगला है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 122 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रास। रावण सिर सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी, सिलीमुख में अलंकार बताना है। तो 123 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला है जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार हो जाएगा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विभावना अलंकार। उषा सुनहले तीर बरसाती बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार बताना है। 126 का हो जाएगा सी, मानवीकरण। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार बताना है। तो 127 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतीप हो जाएगा। किस पंक्ति में जो है अपहरंत जो है अलंकार है? तो 128 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, यह चंद्र नहीं मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? 129 का हो जाएगा ऑप्शन डी,
विशेषोक्त। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में अलंकार बताना है। 130 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा हो जाएगा। उपमा अलंकार इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। 131 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टांत। दिवसावसान का जो समय मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। 132 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवीय अलंकार। सखिन सहित हर्षि अतिरानी, सुखत धानु पराजनु पानी। 133 का हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भक्ति, पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है। 134 में बी हो जाएगा, रूपक। शौ शिवधनु मृणाल की जो है नाई, तो रहूं राम गणेन गोसाई, ये हो जाएगा। 135 का ऑप्शन बी, उपमा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। 136 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विभावना। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, इसमें अलंकार है। 137 का हो जाएगा ए, दृष्टांत। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीडत जाए, में कौन सा अलंकार है। 138 का हो जाएगा बी, भ्रांतिमान। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन ना को छाड़ी महात्म और देव को ध्वावे। रेखांकित पंक्ति में अलंकार बताना है। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा। सूर सूर तुलसी सासी उड़गन केशवदास और कवि घतोत सम जहतः करत प्रकाश, इसमें अलंकार बताना है। 140 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है। 141 का ए हो जाएगा, उपमा। मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात विशेखी, में अलंकार बताना है। 142 का हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक। अगला है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, अलंकार बताना है। 143 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी कह है उर्वशी समान। 144 में हो जाएगा सी, खग कुल कुल सा जो है बोल रहा, रेखांकित शब्दों का जो अलंकार बताना है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में अलंकार बताना। 146 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 147 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अलम। मुँह सम कौन कुटिल खल कामी, में कौन सा अलंकार है। 148 का हो जाएगा सी, वक्रोक्ति। कै कारण रोवे वाला, जन टूटे मोतिन के माला। 149 का हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेक्षा। चिरंजवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ये रसभानुजा वे हलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है। 150 का हो जाएगा डी, श्लेष। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, में अलंकार बताना है। ये हो जाएगा सी, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, इसमें अलंकार बताना है। डी हो जाएगा, यमक। अगला है विप्सा में कौन सा अलंकार है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द अलंकार। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। 154 का बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है।
तो 155 का हो जाएगा डी। जहाँ उपमेय स्वयं जो है अपना उपमान हो वह अलंकार है, तो 156 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अन्वय, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है, 157 का हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार का परिचायक है, 158 का हो जाएगा सी विभावना। अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार, इसमें जो है अलंकार बताना है, तो 159 का हो जाएगा सी यथा संख्या। उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म किस जो है अलंकार के अंग है, 160 का हो जाएगा सी उपमा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयं विदेह विदेह विसेखी, इसमें अलंकार बताना है, तो ये हो जाएगा बी यमक। अगला है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, ये पंक्ति में अलंकार बताना है, 162 का हो जाएगा बी संदेह। अगला है 163, जहाँ उपमेय को उपमान से जो है श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 163 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीप। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है, 164 का हो जाएगा सी अनुप्रास अलंकार। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, ये हो जाएगा डी रूपक। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, वे कौन सा अलंकार है, 166 का सी हो जाएगा यमक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है, 167 का हो जाएगा ए रूपक। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी विभावना अलंकार। कि वह टूटी सी जो है छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है, 169 का हो जाएगा बी उपमा। छिपा रहे घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू, इसमें अलंकार बताना है, बी हो जाएगा प्रतीप। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम है जड़े, इसमें अलंकार बताना है, 171 का हो जाएगा ए वस्तु प्रेक्षा। इस करुणा कलय हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, 172 का हो जाएगा ऑप्शन डी छेकानुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्णों की जो है पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं, 173 का हो जाएगा ए अनुप्रास अलंकार। अगला है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, 174 का हो जाएगा डी लाटानुप्रास। शेष अलंकार कौन सा अलंकार है, 175 का हो जाएगा बी शब्द अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक से एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 176 का हो जाएगा सी यमक अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 177 का हो जाएगा ऑप्शन सी छेकानुप्रास अलंकार। देख लो सकेत नगरी है यही स्वर्ग में गगन में मिलने जा रही है, तो इसमें अलंकार बताना है, 178 का हो जाएगा ऑप्शन ए अतिशयोक्ति। पीपर पात श्रेष्ठ मंडोला, इसमें जो है कौन सा अलंकार है, ये हो जाएगा 179 का हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा। इनमें से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे कथन बताना है, तो 180 को हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सुपग धोवे, इसमें कौन सा अलंकार है, 181 को हो जाएगा ऑप्शन ए अतिशयोक्ति। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो कौन सा अलंकार होता है, तो 182 को हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी यमक अलंकार। अगला है जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 183 को हो जाएगा ऑप्शन बी श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 184 को हो जाएगा ऑप्शन सी लाटानुप्रास अलंकार। नकांता मपि
निर्भूस विभाति वनिता मुखम अलंकार में संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? 185 हो जाएगा ए भामा। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत बताना है। 186 हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, सभी सही। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 187 हो जाएगा ऑप्शन बी लाटानुप्रास अलंकार। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 188 हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। शब्दों की जो है आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए यमक। अगला है जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए उनकी समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 190 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा निदर्शना। बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी इसमें कौन सा अलंकार है? 191 का हो जाएगा डी रूपक। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार बताना? 192 हो जाएगा ऑप्शन ए यमक। उपमा अलंकार के जो है सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? 193 हो जाएगा बी कालिदास। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए इसमें अलंकार बताना है। 194 हो जाएगा डी अनुप्रास अलंकार। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 195 का डी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशव जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? 196 का डी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 197 का हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून 198 का हो जाएगा सी श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा जो अर्थालंकार का प्रकार है? तो 199 का हो जाएगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो 200 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? 201 का हो जाएगा सी रूपक। फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो 202 का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। मिली चंदन बेंदी रही गौरें मुँह न लखाई ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े त्यों त्यों उघरत जाई 203 का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अलंकार का जितने भी चैप्टर था कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।